हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि मेरा केवी का इंटरव्यू कैसा रहा। तो मैं 6 बजे जल्दी से उठती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मैं कुछ खा ही रही थी कि मेरा भाई कह रहा था कि आज ब्लॉग शूट नहीं करेगी क्या। मैं उसे बोल रही थी प्लीज़ आज रहने दे, मुझे अभी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। 7:30 तक हम स्कूल के बाहर पहुँच गए थे और इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी वहाँ पे। 7:30 से पहले ही बच्चे पहुँच चुके थे और लाइन में खड़े होके जब मैं बच्चों का देख रही थी ना, तो बच्चों की शक्लों से मुझे लग रहा था कि ये कितने ब्रिलियंट हो गए, इनको तो सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं आता है। वहां जाके मैं सब कुछ भूल गई थी। बट जब मैंने उन सब लोगों की बातें सुनी, सब लोग डर रहे थे अंदर जाने से, सब डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, सबको डर लग रहा है, ये नॉर्मल है। फिर इसी चीज़ के साथ मैं अंदर चली जाती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ, डेमो देती हूँ और फिर बाहर आ जाता है। फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि वापस की ट्रेन मेरी 10:30 की थी रात की। तो फिर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं कि आसपास के जो एरिया हमसे बच गए हैं घूमने से, वहाँ चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अम्बेडकर पार्क, जो कि लखनऊ में है। थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मैं अच्छे से घूमने जाती हूँ लखनऊ को, क्योंकि कहा जाता है कि लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो मैं कल से तो मुस्कुरा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे को डर बहुत लग रहा था, पर अब इंटरव्यू हो गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं भरपूर मुस्कुराऊंगी। में ना हर जगह आपको हाथी दिखेंगे। मतलब इवन जो वो स्टेचू है ना, ऊपर हाथी है चारों तरफ। मतलब 1000+ हाथी हो सकता है यहाँ पे। पार्क बहुत अच्छा है क्योंकि मायावती जी ने बनाया, इसलिए यहाँ पे इतने सारे हाथी है। तो पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हम यहाँ पे 1-2 घंटा स्पेंड करते हैं और यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है। तो वापस आते हैं फिर इंटरव्यू पे। मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे क्या क्या पूछा। तो मैं सबसे पहले अंदर गई, मैंने उन्हें विश किया तो उन्होंने कहा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने मेरी वीकनेस पूछी, फिर मेरी स्ट्रेंथ पूछी, फिर कहा कि आपने कोई टॉपिक तैयार किया है। तो मेरे से पहले जो 2 बच्चे अंदर गए थे उनके टॉपिक सेम थे, नाउन। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, करके तो मैं भी नाउन ही गई थी। तो फिर मैंने उन्हें कह दिया कि हाँ जी, मैंने प्लेस वैल्यू तैयार किया है। तो उन्होंने कहा कि ओके आप पढ़ाइए और इंग्लिश में पढ़ाइए। अब मुझे डर लग गया कि भाई मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊंगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ट्राई करूंगी जितना मुझसे हो सकता है। तो मैं इंग्लिश में पूरा तो नहीं दे पाई, कुछ कुछ मैंने हिंदी में बोला और कुछ इंग्लिश में बोला। ये सुनने में आया है कि जो सामने रेड कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये अखिलेश यादव की बिल्डिंग है। हम जा रहे हैं वापस क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा थक गया है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। और हम इतने स्वेटर लेके आए थे, वो तो हमारे गले उतर गए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है और हिमाचल में ठंड है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के। फिर उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए और उसमें कहा कि इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे स्केल का पूछा जो मुझे नहीं आता था। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एंगल क्या बनता है जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो वो भी मुझे नहीं आता था। 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे जिसके आंसर मैंने नहीं दिए। फिर उन्होंने कहा कि आपने कभी केवी स्कूल देखा है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है केवी स्कूल। फिर उन्होंने पूछा कि हिमाचल में कितने केवी स्कूल है, तो फिर मैंने वो बताया। पहुंच चुके हैं जू में, जो कि अम्बेडकर पार्क के बिल्कुल पास था। मुझे सामने इतना बड़ा जिराफ दिख रहा है तो इसको देख कर, मतलब जिराफ है ना, इसका नाम सुजाता है और ये नाम रखा है मायावती जी ने। क्या नाम है इसका? अमरस। अमरस। फिर उन्होंने फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा। फिर थॉर्नडाइक के तीनों लॉ पूछे कि कौन कौन से है। इमली बेटा। ठीक है। आमरस। वाह। खट्टा है। कैसा है? खट्टा है। खाना नहीं खाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हिमाचल के बारे में कुछ 5 चीज़ें बताइए जो आपको अच्छी लगती है। एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है या फिर गलत गया है क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चंस नहीं बताए। रिजल्ट आने पे ही अब पता लग सकता है कि वो हमसे सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं। इस पार्क ना हमने देख लिया, पर यहाँ पे कोई बटरफ्लाई नहीं है क्योंकि वो बोल रही है दिन में आती है, शाम को नहीं आती है। कहाँ दिख रही है भैया? लड़ रहे थे ना यार। लड़ रहे थे और क्या, जब तितली नहीं दिखी तब पैसे दे रहे, तब किस बात के लिए? सो ये लोग लड़ रहे हैं कि पैसा ले लिया हम लोगों से और तितलियाँ दिख नहीं रही। अभी ये अंकल तितलियाँ ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो दिख जाए, पर इनको कहीं नहीं दिख रही। अब वो कहाँ है?
ये बोल रही कि धूप में दिन में दिखती हैं, अब शाम को नहीं दिखती। ये दिन में? इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। पहले देनी चाहिए, इतना बोले, क्योंकि इन्होंने ना चार्ज अंदर आने के यहाँ पे चार्ज लिए है 20-20 रुपये पर पर्सन। पर आंटी इतना गुस्सा हो रखे कि हमसे पैसे काहे लिए, अगर आप लोगों ने हमें तितलियाँ नहीं दिखानी थी। बिना तितलियाँ देख के ही हम वापस जा रहे हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा थक गए, तो अब जाके थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी हमें एक जगह और जाना है, चटोरी मार्केट। हाँ, चटोरी मार्केट वहाँ का नाम है। कल से बहुत बोल रहे हैं लोग, अगर हमें टाइम लगा तो हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पे इतना अच्छा लिखा है कि इंसान चाहता है कि उसको उड़ने के लिए पर मिले, और परिंदा चाहता है कि उसे रहने के लिए घर मिले। इंटरव्यू के बाद हम लखनऊ की बहुत सारी दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं जो पिछले कल हमसे रह गई थी। सबसे पहले हम अंबेडकर पार्क जाते हैं, उसके बाद हम एक जू जाते हैं जो कि अंबेडकर पार्क के बिल्कुल पास था, और लास्ट में हम चले जाते हैं लखनऊ की फेमस गली चटोरी गली में। लखनऊ में जिससे भी बात हुई ना, सब लोग ये कह रहे थे कि आप चटोरी गली जरूर जाना अगर थोड़ा भी आपको टाइम लगे। तो इस वजह से मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी कि ऐसा है क्या वहाँ पे। और सबने कहा था कि आप 7 बजे के बाद ही वहाँ पे जाना। और हम पूरा दिन इतना थक गए थे चल चल के, क्योंकि पार्क और जू बहुत बड़े बड़े थे। बट जैसे ही हम चटोरी गली पहुँचते हैं ना, भूख भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और थकान भी बहुत हो रही थी। लेकिन वहाँ जाते ही पूरी थकान उतर गई और अलग ही एनर्जी हम लोगों में आ गई थी। वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स के नाम बड़े ही अतरंगी स्टाइल से थे, जैसे जॉबलेस चाय वाली, अनपढ़ चाय वाला, और भी बहुत सारे, जैसे ससुराल लव माइका। नॉन वेज की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा है कि लखनऊ में नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बट हम लोग वेजिटेरियन थे, तो हम शॉप्स भी ऐसी ढूंढ रहे थे जहाँ पे आसपास कहीं भी नॉन वेज ना हो, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं खाते थे। तो हम जैसे ही चटोरी गली से बाहर निकलते हैं और टाइम 8 बजे का था, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था दिवाली के लिए, और हमें प्लेटफॉर्म पे पहुँचना था 10 बजे तक। तो हम 2 घंटे यहाँ पे अच्छे से स्पेंड करते हैं। और म्यूजिक तो मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। जब भी मैं परेशान होती हूँ या फिर थकान होती है, तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ या फिर डांस करती हूँ। दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां जिस तरह, मेरे मन का शंकरा, तेरे सर पे हाथ रख गया। ओवरऑल जो मेरा लखनऊ का एक्सपीरियंस रहा, वो बेस्ट एक्सपीरियंस है अब तक मेरे लाइफ का। आई बिलीव इन छोटी छोटी खुशियाँ, तो मुझे उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इधर उधर थोड़ा बहुत घूम के सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। अब रिजल्ट का तो नहीं पता कि क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, पर लखनऊ के ये 2 दिन मुझे अपनी लाइफ में हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि इतना इंजॉय लाइफ में मैंने कभी भी नहीं किया है। फिर लखनऊ को बाय बाय बोल के हम वापस आ जाते हैं हिमाचल। और फिर आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।